गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आज का हमारा टॉपिक है लीवर। लीवर पर हम चर्चा करेंगे। लीवर भी होता है उत्तुलक, हिंदी में इसे उत्तुलक के नाम से जानते हैं। कंफ्यूजन मत करिएगा, ये फिजिक्स वाला लीवर है। तो लीवर क्या है उसकी बात करेंगे। लीवर इज ए मैकेनिकल रिगिड बार। लीवर इज ए मैकेनिकल रिगिड बार दैट रोटेट एन एक्सिस। लीवर एक सख्त डंडा है। लीवर एक यांत्रिक दृढ़ डंडा है। सख्त बोलिए चाहे दृढ़ बोलिए, किसी वो। लीवर एक यांत्रिक दृढ़ दंड होता है जो स्थिर बिंदु के चारों ओर घूमता है। क्या करता है? जो स्थिर बिंदु के चारों ओर घूमता है। लीवर एक दृढ़ दंड होता है, सख्त डंडा होता है जो स्थिर बिंदु के चारों ओर घूमता है और कम बल लगाकर, इसकी विशेषता यह है कि कम बल लगाकर अधिक भार उठाने का काम करता है। कम बल लगाकर अधिक भार उठाने का काम करता है। कौन करता है? लीवर। जैसे मैं थोड़ी सी बात करूंगा। एक ट्रैक होता है, जैसे बस कह लीजिए। बस कभी पंचर हो जाती है, तो पंचर हो जाती है तो फिर उसको एक सिस्टम होता है जैक, और जैक में एक डंडा होता है लीवर। उसको फंसाते हैं और उसको रोटेट करते हैं और वो उसको रेस करता है, मतलब उठा देता है। तो कह सकते हैं कि लीवर कम बल लगाकर अधिक भार उठाने का कार्य करता है। ठीक है। अब जो हम थोड़ी सी बात करेंगे कि मानव शरीर में जो हड्डियां होती हैं, क्योंकि हमें फिजिकल एजुकेशन में मानव की बात करना पड़ेगी, मानव हड्डियों चर्चा करना पड़ेगी कि मानव में कैसे लीवर काम करता है। मानव शरीर में जो हड्डियां होती हैं, वो लीवर की भांति क्या करती हैं। ये 2013 DGT में आया था। मानव शरीर में जो बोन्स होती हैं, बोन्स एक्ट ए लीवर। मानव शरीर में जो हड्डियां होती हैं वो लीवर की भांति कार्य करती हैं। ठीक है, लीवर की भांति करती हैं। अब जो लीवर में बेसिकली हमारे 3 फेज होते हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं लीवर में, 3 कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन का नाम है एक्सेस, दूसरी का नाम है फोर्स और तीसरा हमारा रेजिस्टेंस। एक्सेस क्या है? एक्सेस वह बिंदु है जिस पर लीवर घूमता है। एक्सेस क्या है? वह बिंदु है, मतलब धुरी वह बिंदु है जिस पर लीवर घूमता है। जैसे मान लीजिए ये आपका समझ लीजिए एक्सेस है, ये एक्सेस है, ये में सख्त डंडा है, मतलब लीवर है। अब ये लीवर रोटेट कर रहा है। जहां पर लीवर रोटेट करे वो क्या हमारा एक्सेस कहलाता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है इसमें, हाँ इसी में एक्सेस मैंने कहा कि जहां पर रोटेट करता है उसे हम एक्सेस कहते हैं। जहां लीवर रोटेट करता है उसे हम एक्सेस। मानव शरीर में जितने भी ज्वाइंट होते हैं, मानव शरीर में जितने भी जोड़ होते हैं वो आपका एक्सेस का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा एल्बो ज्वाइंट है, मैंने कहा कि रोटेट करते हैं। ये आपका एक्सेस क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। एक्सेस पे रोटेट कर रहा है हड्डी, एक्सेस पे ही हड्डियां क्या कर रही हैं? रोटेट कर रही हैं। तो हमारे ज्वाइंट हैं वो क्या है? एक्सेस हैं। ठीक है। दूसरा है फोर्स। बल क्या करता है? फोर्स उसे कहते हैं जो लीवर को गतिमान बनाता है। लीवर को करता है, लीवर को गति प्रदान करता है। जैसे कैसे प्रदान करता है? जैसे मान लो मैंने कहा ये एक्सेस रख दिया, अब इसको रोटेट करना है, इसको मोशन प्रदान करना है, तो कौन करेगा? फोर्स ही तो करेगा। ये क्या कर रहा है? फोर्स ही लीवर को गतिमान बनाता है, फोर्स ही लीवर को मोशन में लाता है। कौन लाता है? फोर्स ही लीवर को मोशन में लाता है, फोर्स लीवर को गति प्रदान करता है। और गति प्रदान करने में बॉडी में कौन सा पार्ट सहयोग करता है? मांसपेशियां, मसल्स ही क्या करती हैं? फोर्स प्रोड्यूस करती हैं। मांसपेशी ही बल पैदा करती हैं, मांसपेशी ही क्या करती हैं? बल पैदा करती हैं। अब तीसरा पॉइंट हमारा है रेजिस्टेंस, जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं, जिसे वेट भी कह सकते हैं। रेजिस्टेंस उसे कहते हैं जो बल लगाकर उठाया जाता है। रेजिस्टेंस क्या कहते हैं? जो बल लगाकर उठाया जाता है, मतलब बल लगाएंगे तभी वो क्या करेगा? उठेगा। जब हम बल लगाएंगे तभी क्या करेगा? रेजिस्टेंस उठेगा। तो बल लगाकर उठाया जाता है। ये कह सकते हैं अपोज द फोर्स। जब हम बल लगाएंगे तो वो क्या करेगा? उसका बल का वो विरोध करेगा, उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस आपका कुछ भी हो सकता है, आपका खुद का बॉडी वेट हो सकता है, किसी ऑब्जेक्ट का वेट हो सकता है, एयर मतलब वायु भी क्या होती है? वो भी आपको रोकती है। एयर रेजिस्टेंस हो सकता है, वाटर रेजिस्टेंस हो सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जो किसी बल को कार्य करने से रोकता है, उसे हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं।
चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ लीवर की। अब आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ लीवर की। टाइप्स ऑफ लीवर, लीवर तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के लीवर होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट टाइप लीवर, सेकेंड टाइप लीवर और थर्ड टाइप। प्रथम प्रकार का लीवर, द्वितीय प्रकार का लीवर और तृतीय प्रकार का लीवर। तो पहले हम बात करते हैं फर्स्ट टाइप लीवर, प्रथम प्रकार के लीवर की। प्रथम प्रकार के लीवर में कैसी कैसी कंडीशन होती हैं? प्रथम प्रकार के लीवर में क्या होता है कि आपका, मैंने बताया कि एक्सिस जो होता है वो बीचों बीच होता है। क्या होता है? एक्सिस, फोर्स और रेजिस्टेंस के बीच होता है। कौन होता है बीच में? एक्सिस, फोर्स और रेजिस्टेंस के बीच होता है। ये क्वेश्चन आपका एलडी में आया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसकी बात करें उसको हम इंडिकेट करेंगे, जिसकी वो बात कर रहा हो उसको मैनली इंडिकेट करेंगे, उसको अंडरलाइन कर लेंगे, उसको सर्कल में कर लेंगे। एक्सिस, फोर्स और रेजिस्टेंस के बीच होता है। कौन बीच में होता है? एक्सिस। जहां तो कौन बीच में होता है? एक्सिस। एक्सिस, फोर्स और रेजिस्टेंस के बीच होता है। कौन होता है? एक्सिस होता है। वो प्रथम प्रकार का लीवर है। ठीक है, देखिए आप कैसे, इसमें जो एग्जांपल लिखिए आप, यहाँ पर आप मैंने इंडिकेट किया है, इसको चित्र बना के दिखाया गया है। एक्सिस हमारा ये है, ये फोर्स है, रेजिस्टेंस है। इसमें जो जनरली एग्जांपल, इसे हम कहते हैं मैकेनिकल एग्जांपल है जो आते हैं। मैकेनिकल एग्जांपल में आपका है सबसे पहले शीशा, जो बच्चों का झूला होता है उसको हम देखेंगे। शीशा कैसा होता है? शीशा देखिए, ये आपका एक डंडा खींच देंगे और उसमें आपका एक्सिस को फिट करेंगे। ये हमारी एक्सिस हो जाएगी। मैंने बताया कि आपका जहां पर लीवर रोटेट करता है उससे हम एक्सिस कहते हैं। अब यहां पर क्या करता है, ये इसको हम फोर्स से इंडिकेट कर लेते हैं। ये क्या हमारा हो जाएगा? फोर्स। और ये हमारा हो जाएगा, इससे हो जाएगा रेजिस्टेंस हो जाएगा। किससे जाएगा? रेजिस्टेंस से। तो ये जहां पर लीवर घूमेगा, ये लीवर अप एंड डाउन करेगा, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्सिस हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, ये एक्सिस, फोर्स और रेजिस्टेंस, इसे हम शीशा हो गया। अब दूसरा एग्जांपल है हमारा है, दूसरा एग्जांपल देखिए आप, दूसरा एग्जांपल को लेंगे हम रोवर्स का चप्पू। जो नाविक होता है वो नाव चलाता है, तो कैसे चलाता है देखिए। आप सबसे पहले नाव बना लेंगे, नाव है आपकी, नाव इसमें चलती है, पानी लेती है, पानी हो गया। ये आपका ऐसे होता है, जो चप्पू को, पानी को रेजिस्टेंस करता है। यहाँ एक नाविक बैठेगा, इधर नाविक बैठेगा, नाविक इस हैंडल को पकड़ेगा, तो हैंडल क्या है हमारा? वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फोर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा। जहां पर चप्पू घूमेगा, इस छल्ले में, इस रिंग में क्या हुआ? चप्पू फंसा हुआ है। चप्पू वहां जब ऐसे करते हैं तो चप्पू कहाँ घूमता है? यहाँ घूमता है। जहां घूमता है वो क्या होता है? एक्सिस होता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? एक्सिस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा? एक्सिस हो जाएगा। अब फोर्स का जो अपोज करे वो कैसे, क्या कहते हैं हम? रेजिस्टेंस। क्या हो जाएगा? ये हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा। मैंने कहा था वाटर क्या करता है? रेजिस्टेंस का काम करता है। तो ये आपका रोवर्स चप्पू हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल आ गया आपका आ जाएगा नेक्स्ट कैंची ले लेंगे, कि उसके लिए हम कैंची की बात करेंगे। कैंची बहुत सिंपल उदाहरण बता रहे हैं हम, ये समझ में आएंगे तभी आपको एनाटॉमी का लगा। कैंची देख सबको जानता है कैंची कैसी होती है। सिंपल सा ऐसे डंडा खींच दीजिए और आपका ये हैंडल बना दीजिए पकड़ने वाले उसके, ये कैंची हो गया। जहां कैंची घूमती है वो क्या हमारा है? जहां कैंची घूमती है वो क्या हमारा? एक्सिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सिस हो जाएगा। अब जो लीवर क्या है? डंडा है। डंडा को गतिमान कौन करता है? फोर्स करता है। तो फोर्स कहां से मिलता है? मसल से मिलता है। तो इसको हम कैंची यहाँ पकड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा? फोर्स हो जाएगा। अब फोर्स किसी को उठाता है वो क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में क्या होगा? कपड़ा, जब कपड़ा काटते हैं तो ग्रोथ पैदा करता है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस हो जाएगा। ये हमारा तीन एग्जाम्पल हमारे मैकेनिकल ले लिया हमने। अब हम बॉडी में बात करते हैं, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि बॉडी में पूछता है कि कौन सा लीवर कौन से मोशन में होगा। मोशन की मैं चर्चा आपको कर चुका था। मैंने पहले ही आपको सभी मोशन के टाइप्स बताए थे, कौन कौन से मोशन है जोड़ों के आसपास होने वाली गतियां।
अब बात करते हैं एनाटॉमिकल, किसकी बात करते हैं? एनाटॉमिकल की। एनाटॉमिकल कंडीशन, बॉडी में लीवर कैसे काम करते हैं। तो मैंने पहले ही चर्चा की थी कि बॉडी में जो हमारी हड्डियां हैं वो एक्टिव लीवर काम करती हैं, एक्टिव लीवर काम करती हैं। तो सबसे पहले हमारा एग्जांपल है एक्सटेंशन ऑफ फोर आर्म, ठीक है। एक्सटेंशन ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सटेंशन मैंने बताया था, जब मैंने मुझसे पढ़ाया बताया था एक्सटेंशन क्या होता है। एक्सटेंशन ऑफ फोर आर्म, फोर आर्म बोलते हैं इसे, जैसे जो आपका एल्बो जॉइंट से ये होती है, यहाँ से एल्बो जॉइंट से रिस्ट जॉइंट तक है, उसे क्या बोलते हैं? फोर आर्म। तो कह रहा है एक्सटेंशन, एक्सटेंशन मीन्स क्या होता है? फैलाना, और फ्लेक्शन मीन्स क्या होता है? मोड़ना। तो ये आपकी क्रिया होगी जब ऐसे है, ऐसे जैसे वॉलीबॉल में हम सर्विस करते हैं तो अपनी एल्बो को क्या करते हैं? खोलते हैं। एक्सटेंशन ऑफ फोर आर्म में क्या होगा? हमारा फर्स्ट लीवर होगा। अब कैसे होगा एक्सटेंशन ऑफ फोर आर्म फर्स्ट लीवर? कैसे होगा? जैसे हम थोड़ा चित्र बना लेते हैं, ये मान लीजिए हाथ है हमारा, इसमें हमने मान लीजिए कोई डंबल पकड़ा दिया, कुछ भी पकड़ा दिया, इसे सीटेड रो भी कहते हैं, सीटेड डंबल, सॉरी क्या बोलते हैं? सीटेड डंबल भी कहते हैं, सीटेड डंबल ऐसे कहता है, सीटेड डंबल। तो ये अब इसमें क्या होता है? ट्राइसेप मसल होती है। क्या होती है? ये आपकी ह्यूमरस बोन हो गई, और इसमें आपकी होती है ट्राइसेप बोन होती है। क्या होती है? ट्राइसेप बोन होती है। और ट्राइसेप बोन आपका एल्बो जॉइंट से पहले जस्ट आपका इंसर्शन होता है। क्या होता है? इंसर्शन होता है। इंसर्शन, निवेशन, जहां पर मांसपेशियों पर निवेशन होता है वहीं से बल निकलता है, वहां क्या निकलता है? बल निकलता है। तो आपकी जहां ट्राइसेप मसल, ये कौन सी मसल है? ट्राइसेप। इसको कह सकते हैं एक्सटेंशन ऑफ फोरआर्म को एल्बो जॉइंट पर ट्राइसेप का कार, एल्बो जॉइंट पर ट्राइसेप कार, या आप कह सकते हैं एक्सटेंशन ऑफ फोरआर्म। तो इसमें जो ट्राइसेप होगी जहां वो समाप्त हो रही है वो क्या हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा। और जो ज्वाइंट है, मैं पहले बताया कि ज्वाइंट क्या करती है? एक्सिस काम करती हैं। तो ज्वाइंट हमारा जो एल्बो ज्वाइंट है ये हो जाएगा हमारा एक्सिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये मैंने कहा कि ट्राइसेप जो है ना वो जहां समाप्त हो रही है वो फोर्स दे रही है, मसल्स प्रोड्यूस बाय फोर्स, मसल्स क्या करती है? फोर्स दे रही हैं। और जहां वो घूमता है वो एक्सिस है, और ये हाथ आपका जो नीचे जा रहा है खुद का वेट रेजिस्टेंस हो सकता है, या कोई डंबल भी क्या हो सकता है? रेजिस्टेंस हो सकता है। तो ये आपकी एक्सटेंशन ऑफ फोरआर्म क्या हमारा, या ट्राइसेप का कार। ये आपका फर्स्ट एग्जांपल है एनाटॉमिकल के। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, दूसरा एग्जांपल देखिए अब क्या है इसमें। दूसरा एग्जांपल है फ्लेक्शन और एक्सटेंशन ऑफ स्कल, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन ऑफ स्कल। खोपड़ी का मुड़ना और फैलना, मतलब खोपड़ी झुकना और पीछे जाना, ये कह सकते हैं फ्लेक्शन देन एक्सटेंशन, फ्लेक्शन देन एक्सटेंशन। अब जो खोपड़ी होती है आप देखिए, ये आपकी हड्डी वर्टिब्रल कॉलम है, ऐसे हम बनाएंगे इसको और इस पे हम खोपड़ी बना देंगे स्कल। जहां पर खोपड़ी जुड़ती है ये क्या आपका मान लो पॉइंट है, इसे बोलते हैं ऑक्सीपिटल ज्वाइंट का बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीपिटल ज्वाइंट। ऑक्सीपिटल ज्वाइंट पे होगी खोपड़ी जुड़ती है, एटलस और एक्सिस बोन होती है, ऐसी एटलस एक्सिस होती है। तो आपकी एटलस एक्सिस पे क्या करती है? जुड़ती है। तो ये हमारा हो जाएगा, जहां पर घूम रहा है वो क्या हो जाएगा? एक्सिस हो जाएगा। अब इसे गति, उसे एक्सटेंशन और फ्लेक्शन कौन कर रहा है? मसल्स प्रोवाइड कर रही हैं। तो ये जो हमारी हो जाएंगी क्या हो जाएंगी? मसल्स हो जाएंगी। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा फोर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा। ये मसल्स है हमारी, मसल्स क्या उसको गर्दन को आगे पीछे ला रही है, क्या हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा। अब जो ये हेड है या स्कल है, खोपड़ी है, ये क्या करता है? ये खुद का इसका वेट, इसका खुद का वेट या एयर रेजिस्टेंस, वो आपका क्या हो जाएगा? एयर हो सकती है, ग्रेविटेशन हो सकता है, वो क्या करता है हमारा? ये हो जाएगा हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस। खोपड़ी का खुद का वेट भी क्या है? आपका रेजिस्टेंस है या वेट कह सकते हैं। तो ये हमारा एग्जांपल हो गया अब फ्लेक्शन और एक्सटेंशन ऑफ स्किल। अब तीसरा एग्जांपल लिख लीजिए। तीसरा एग्जांपल है हमारा बी सेटअप। तीसरा एग्जांपल क्या है? बी सेटअप। बी सेटअप में कैसे था? बी सेटअप, बी सेटअप,
बी सेटअप, इसमें बी बनता है, जैसे आपका ये बी है सेम उसी टाइप में बी बनेगा। ये बॉडी आपको देखिए हम बहुत जल्दी बना दे रहे हैं, ये आपका बी सेटअप है। ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके पैर हैं, और ये आपका क्या, हर हमारा एग्जाम्पल है बी एनाटॉमिक, सॉरी उसमें मैकेनिकल में है, एनाटॉमिकल में ही है बी सेटअप। बी सेटअप, बी सेटअप में क्या होगा कि बी आकार की आकृति बनती है। तो जो आपका जो वेस्ट ज्वाइंट होगा, कमर का ज्वाइंट होगा, उसे कहते हैं एक्सेस। जहां पर रोटेशन होता है वो क्या हमारा एक्सेस है। अब इसे वी आकार में कौन ला रहा है, आपकी जो मांसपेशियां हैं एब्डोमिनल मसल, वो क्या करती हैं, फोर्स प्रोड्यूस करती हैं, बल पैदा करती हैं। तो आपका यहां हो जाएगा फोर्स हो जाएगा, और ये पैर हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस होगा। तो इस प्रकार हम अपने बॉडी में 3 प्रकार के लीवर, सॉरी बॉडी में एनाटॉमिकल कंडीशन की चर्चा कर चुके हैं। आप इसको ध्यान से देखिएगा। अब हम अगली बात करेंगे सेकंड टाइप लीवर की। थैंक यू। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक में सेकंड लीवर की।